दिल्ली के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक, कुख्यात विख्यात सृष्टि शीटर और रोहिंग्या बांग्लादेशी का हमदर्द अमानतुल्लाह, उसके घर की कुर्की के आदेश निकले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अमानतुल्लाह के घर पर भी चलेगा। कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, पूरी खबर विस्तार पूर्वक समझिए और देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री, एक और नेता की चूड़ियां टाइट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और क्यों चूड़ियां टाइट कर रहे हैं और क्यों अमानतुल्लाह जो है उसके बुरे दिन शुरू हो गए, और क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रेमी और ख़ास तौर से जिहादी जो अमानतुल्लाह है उसकी लंका और उसके बेटे की लंका क्यों अब लगने जा रही है, क्यों यूपी पुलिस ऐसी चूड़ियां टाइट करने वाली है कि उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन सा है। पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस खबर को लेकर आप दे सकते हैं। बहरहाल, और QR कोड पर आप स्कैन करके सत्यपरक भारत की राष्ट्रहित पत्रकारिता को सपोर्ट भी कर सकते हैं। खबर है क्या? खबर है कि आपको पता है कि पिछले 3 हफ्ते पहले आसपास अमानतुल्लाह, आपको पता है किस तरीके से उसने जो यमुना खादर की ज़मीन है और जो एक तरीके से नोएडा और दिल्ली को जोड़ती है, जो सरिता विहार आपने देखा होगा, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार के जल विभाग की ज़मीन थी, वहाँ पर किस तरीके से अवैध रोहिंग्याओं को बसाया, किस तरीके से अमानतुल्लाह ने न केवल बसाया बल्कि सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उसको पहुँचाया, और जो दिल्ली की योजनाएं थी उनका राशन कार्ड बनवाया, आधार बनवाया, उनका पहचान पत्र बनवाया और दिल्ली सरकार की तमाम योजनाओं का सीधे तौर पर उसको बसाया, और ये और उसने ये केवल वोट बैंक के लिए किया। अब सोचिए, मात्र एक विधायक और मंत्री अगर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे तो वो किस तरीके से इस देश की जड़ों को खोखला कर सकता है, और अगर पूरी सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अब समझिए दूसरा महत्वपूर्ण, उसको आपको पता है किस तरीके से रातों रात PSC लगाकर योगी आदित्यनाथ ने वो ज़मीन रातों रात खाली करवा दी थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की थी, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश जल विभाग की ज़मीन थी और उसी का गेस्ट हाउस के पास का एक तरीके से वो यमुना का खादर था। अब 3 हफ्ते पहले अमानतुल्लाह का बेटा, आपको पता है किस तरीके से नोएडा के एक पेट्रोल पंप में जाता है। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर बड़ी लाइन लगी हुई थी, इसीलिए वो नोएडा के पेट्रोल पंप पे जाता है और पेट्रोल पंप में बिना बारी का इंतज़ार किए हुए सीधे वो पेट्रोल पंप के आगे गाड़ी लगा लेता है। पेट्रोल पंप कर्मी जब उससे कहते हैं पीछे लगाने को लेकर तो बहस करता है, लड़ाई करता है, गाली गलौच होती है, झड़प होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है, तब तक अमानतुल्लाह जो है वो भी आ जाता है और वो भी पेट्रोल कर्मी से, यानी कि पेट्रोल पंप के कर्मियों से और उसके मालिक से बहस करता है। उसके बाद उस पर एक मामला दर्ज करती है उत्तर प्रदेश पुलिस, और उस मामले को दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस नोटिस निकालती है कोर्ट से, और उन दोनों को कोर्ट में और उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। उन दोनों में से कोई आता नहीं है, कोई अपनी बात को कहता नहीं है, तो अंतोगत्वा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुर्की का आर्डर, यानी कि उनकी जो ज़मीन है, उनका जो घर है अमानतुल्लाह के घर पे, उसकी कुर्की का आर्डर अब निकाल दिया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पुलिस की सहायता से जज का, मजिस्ट्रेट का वो नियम कायदे कानून लेकर, या फिर कहा जाए वो ऑर्डर लेकर
अमानतुल्लाह के घर पे जाएगी और अमानतुल्लाह के घर पर जाकर उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करेगी। और कुर्की केवल उसकी प्रॉपर्टी की नहीं होगी, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की होंगी, केवल उसके घर की नहीं होगी, उसके बेटे की प्रॉपर्टीज़ की कुर्की होंगी, क्योंकि ये दोनों नामजद हैं इस पूरे केस में, यानी कि अमानतुल्लाह और उसका बेटा। और ये दोनों एक नंबर के आप समझिए कि हिस्ट्री शीटर हैं। और इन हिस्ट्री शीटरों को लेकर पुराना मामला दिल्ली की अलग अलग कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वक्फ बोर्ड में किस तरीके से घोटाला, किस तरीके से लाखों करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन के वारे न्यारे किए, किस तरीके से वक्फ बोर्ड के पैसे का गबन किया, कैसे वक्फ बोर्ड में लोगों की नौकरी को लेकर झांसा दिया और पैसे गैर कानूनी तरीके से रिश्वत के तौर पर अमानतुल्लाह और उसके बेटे ने कमाए। तो अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए और उसका धागा योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से अमानतुल्लाह और उसके बेटे को अब सही तरीके से सेट करने जा रही है, ये शुभ समाचार मैंने आपको दिया। इस खबर को लेकर जो आपकी जिज्ञासा या फिर आपकी जानकारी हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।